नमस्कार, ICTS के नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बनिया का बेटा हूं, केंद्र से मिले पैसों का हिसाब लाया हूं, बोले शाह। सम्राट चौधरी को रोजगार हमने ही दिया, डिप्टी सीएम पर बरसे तेजस्वी। लालू एंड फैमिली 4 जून को बेरोजगार हो जाएंगे, सम्राट का पलटवार। चौथे चरण के चुनाव के बाद ही मोदी सरकार बहुमत में, चिराग का दावा। नया संविधान लाकर लोगों को गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी, बोले लालू। कांग्रेस को बड़ा झटका, एमएलए विजय शंकर दुबे के पुत्र ने थामा कमल। पटना में 43 बीघा जमीन है, लैंड शो करे तेजस्वी यादव, नीरज का तंज। नड्डा ने आरजेडी का फुल फॉर्म बताया तो बरसे तेज प्रताप। मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद के यहां आयकर का छापा। बिहार में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आया ट्रैक्टर, धू कर जला। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी और जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर के लिए लोगों से वोट मांगे। सीता माता को प्रणाम करके उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की और साथ ही अपने भाषण में अमित शाह, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव बिहार में 15 साल तक सीएम और साथ ही केंद्र में 10 साल तक मंत्री रहते बिहार के लिए क्या किया, इसका जवाब नहीं देते, लेकिन मैं भी बनिया का बेटा हूं, जवाब लेकर आया हूं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के लिए तेज प्रताप यादव को भी निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, 4 जून के बाद पूरा लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही नीतीश सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने भी राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के नौकरी बांटने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। सम्राट चौधरी के इस बयान पर अब सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि उनको तो रोजगार हमने दिया था, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी के साथ की थी और साथ ही आरजेडी ने ही सम्राट चौधरी को पहली बार मंत्री बनाया था। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब तक 4 चरणों में मतदान हो चुका है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। इस बीच लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। चिराग ने 4 चरणों के मतदान के दौरान ही मोदी सरकार की बहुमत का दावा किया है। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि देश की जनता ने पिछले 4 चरण के मतदान में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जिता दिया है और 5वें चरण में जो भी सीट एनडीए गठबंधन को आएगी वो सीट प्लस सीट होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। लालू ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जनता के नाम संदेश जारी कर बीजेपी पर संविधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता नया संविधान लाकर लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। बिहार समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण की तैयारी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दे रखी है। इस बीच पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है, तो वहीं पार्टी के पूर्व प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी समेत विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली और उनके साथ ही कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। जेडीयू एमएलसी और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। नीरज कुमार ने मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए बताया है कि लालू परिवार के पास कहां और कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को लैंड शो करना चाहिए। नीरज कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सिर्फ पटना में लालू परिवार के पास 43 बीघा जमीन है। उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा कि वह आंकड़ा दिखा रहे हैं वो गलत है, तो तेजस्वी यादव मानहानि का मुकदमा दर्ज करे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार समेत पूरे भारत में सियासी युद्ध की स्थिति बन गई है। बता दें कि बिहार में जुबानी जंग चरम पर है। राज्य के 2 बड़े दल बीजेपी और आरजेडी के बीच सबसे ज्यादा बहस हो रही है। राजद नेता और साथ ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें भाजपा नेता ने आरजेडी का फुल फॉर्म बताकर लालू यादव के पूरे कुनबे पर निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बोलते समय जेपी नड्डा को स्लिप ऑफ
तंग हो गया। वह दरअसल वे बीजेपी को दलदल कहना चाहते हैं और साथ ही तेज प्रताप ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं के दनादन बिहार दौरे को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निगम की वार्ड पार्षद सीमा झा और उनके पति पूर्व पार्षद विजय झा के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा है। आयकर विभाग की टीमें गुरुवार सुबह माली घाट स्थित दंपत्ति के आवास सहित 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी करने पहुंची और इससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है और सूत्रों के मुताबिक विजय झा के घर से जमीन सहित कई अन्य जगहों पर भी निवेश संबंधित कई कागजात मिले हैं। आयकर टीम इनकी जांच में जुटी है और टीम ने घर के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। बिहार के अरवल में एक ट्रैक्टर धू कर जल गया। घटना किंजर थाना क्षेत्र के NH 69 के किंजर पालीगंज पथ में सोहसा ग्राम में गुरुवार की सुबह को हुई। बता दें कि ट्रैक्टर किंजर की ओर से चडोस की ओर जा रहा था और पीछे से आ रही तेज गति का गिट्टी लगा डंपर ने जोरदार ठोकर मार दी, जिससे ट्रैक्टर का चालक अपना संतुलन खो बैठा और साथ ही बगल में सड़क पर गड़े हाई टेंशन बिजली के पोल में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही विद्युत पोल टूट गया, जिससे विद्युत प्रवाहित 11,000 वोल्ट तार ट्रैक्टर के इंजन पर गिर गया और साथ ही ट्रैक्टर का इंजन धू कर जलने लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।